इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में 11 जिले डेंजर जोन में हैं। वजह है लगातार हो रही बारिश। सबसे ज्यादा खतरा मधुबनी और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट्स में है, जहां कई मकान तिनके की तरह पानी में बह गए हैं। नदियों में पानी का लेवल बढ़ने से गांव के गांव डूब गए हैं और इस वक्त बिहार के करीब 30 लाख लोग बाढ़ के खतरे के बीच में हैं। और एक बुरी खबर यह है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत भारी हो सकते हैं, क्योंकि कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये बिहार में बाढ़ की बर्बादी की तस्वीरें हैं। कहीं घर पानी में तिनके की तरह बह गए तो कहीं लोग जिंदगी बचाने के लिए सुरक्षित जमीन की तलाश में हैं। भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी है और ज्यादातर जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की इस बार भी तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। लगातार बारिश से बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। यह तस्वीर मोतिहारी की है, जहां बाढ़ में फंसे लोग सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग एक रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। ये रस्सी पेड़ों से बांधी गई है ताकि सैलाब के बीच से गुजर रहे लोग इसके सहारे आगे बढ़ सकें। कई लोगों के कंधे पर बैग है, जरूरी सामान है। बाढ़ से जिंदगी बचाने के लिए लोग हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार हैं। पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। पानी का दबाव बढ़ने की वजह से नदी का बांध टूट गया है। सुगौली और बंजरिया इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांवों में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब पूर्वी चंपारण में कैसे मकान तिनके की तरह गिर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। मोतिहारी इलाके में बाढ़ की वजह से जमीन में आए कटाव की वजह से कई मकान गिर गए हैं। ऐसे ही एक मकान के बाढ़ में गिरने का वीडियो पूर्वी चंपारण जिले से आया है। कंक्रीट का मकान कटान की वजह से ताश के पत्तों की तरह गिर गया। जिन इलाकों में कटान हो रही है वहां प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षित इलाके भी मौजूद कहां हैं। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी ही पानी है। पूर्वी चंपारण की तरह दरभंगा में भी मकान दुकान गिर गए हैं। यह दरभंगा के एक हेल्थ सेंटर की तस्वीर है। एक गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर बाढ़ के पानी में टूटकर बिखर गया है। बिहार के मिथिलांचल का यह इलाका नेपाल बॉर्डर पर है। इन दिनों नेपाल में भारी बारिश हो रही है, इसलिए दरभंगा जिले में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है। जो नदी है उसके अपर रीचेस में परमानेंट एम्बैंकमेंट सिस्टम जो है अभी मौजूद नहीं है। इसका एक कारण है कि जो वहाँ से पानी स्प्रेड होता है और उस पानी को स्प्रेड होने को रोकने के लिए वहाँ पे जमींदारी बांध, कैसर हिंद बांध, कुछ मनरेगा से छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। परंतु क्योंकि सिकराना बूढ़ी गंडक नदी जो है काफ़ी बड़ी नदी है, जब भी तो प्रत्याशित बारिश होती है तो एक सर्टेन लेवल के बाद जो है ब्रीचेस की संभावना बनती है। तो ये सूचना हमको भी प्राप्त हुई है। एनडीआरएफ की एक एक्स्ट्रा टीम, ऑलरेडी एक टीम को डिप्लॉय किया गया था चंपारण तटबंध पे गंडक जो हमारा नदी है उससे संग्रामपुर, केसरिया और अरेराज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक टीम जो है इस वक्त नेपाल से आने वाला पानी कितना बड़ा खतरा है उसे बिहार की गंडक नदी में बने वाल्मीकि बैराज के रिकॉर्ड देखकर समझिए। नेपाल में बारिश को लेकर यहां 48 घंटे में 3 लाख क्यूसेक पानी आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नेपाल में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि यहां 4,12,000 क्यूसेक पानी आ गया।
अब बिहार में गंडक नदी में इस पानी के आने से पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिलों में हालात नाजुक बने हुए हैं, जबकि इस पानी का असर कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती और अधवारा नदियों में देखा जा रहा है। अगर कोई कसर रह जाती है तो घाघरा और महानंदा नदी भी बिहार में बड़ा नुकसान पहुंचाती है। महानंदा नदी की वजह से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में खतरा पैदा हो जाता है। इस नदी में भी पानी नेपाल के बारिश का ही होता है। लोगों को गांव छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ जाना पड़ता है। नेशनल हाईवे तक पर लोग आसरा लेते हैं। बिहार में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटों के लिए राज्य में रेन अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है, इसलिए 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के जिन जिलों के लिए अगले 24 घंटे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार शामिल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी का लेवल बढ़ने से हालात और गंभीर हो सकते हैं। सरकार और प्रशासन के दावे कुछ भी हों, लेकिन सच्चाई यही है कि हर साल की तरह इस बार भी तैयारियां नहीं की, जिसकी वजह से लाखों जिंदगी बाढ़ के खतरे में है। भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा खतरा बिहार के उत्तरी इलाकों के जिलों को है, जो पहले से ही बाढ़ की मुसीबत झेल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना, नालंदा, रोहतास, नवादा, गया, जहानाबाद और आसपास के जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की या तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में राज्य के सभी जिलों के लिए बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। अगर कोई कसर रह जाती है तो घाघरा और महानंदा नदी भी बिहार में बड़ा नुकसान पहुंचाती है। महानंदा नदी की वजह से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में खतरा पैदा हो जाता है। इस नदी में भी पानी नेपाल के बारिश का ही होता है। लोगों को गांवों को छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ जाना पड़ता है। नेशनल हाईवे तक पर लोग आसरा लेते हैं। बिहार के 38 जिलों में से 14 जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। पिछले साल यहां के 50 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बिहार में हर साल नेपाल से आने वाला पानी कहर मचाता है और बिहार में बाढ़ आती है। इसकी 3 और बड़ी वजह है। पहले आपने देखी कि नेपाल से आने वाली नदियां हैं। दूसरा, बांध का सिस्टम जिसकी भारी कमी है। तीसरा है सरकारी रवैया, हर साल बिहार बाढ़ से जूझता है। चौथा है कुदरत से छेड़छाड़, जैसे रिवर बेसिन पर बसे रिहायशी इलाके। इसलिए उत्तर बिहार में अगर मॉनसून बहुत बेहतर होने पर पूरे सूबे में बाढ़ का खतरा बन जाता है। 2019 में तो बहुत बड़ी तबाही बिहार ने देखी थी। तब बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। 88 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आई थी। 130 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 350 करोड़ की फसल बर्बाद हो गई थी। जब बिहार में बाढ़ आती है तो सूबे का एक बड़ा दायरा पानी पानी होता है और तब दूसरे छोर का किनारा भी नजर नहीं आता। ये हाईवे और रेलवे रूट को भी खतरे में डाल देता है। फिलहाल बिहार के ज्यादातर हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं और आने वाले समय और बड़ी मुसीबत ला सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।